हमारे जो भी साधक हैं और जो भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं अथवा नवाण मंत्र की साधना कर रहे हैं, ऐसे सभी साधकों को जो है हम ये बताना चाहेंगे। अन्य जो साधक अन्य साधनाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह जानकारी नहीं है। और इसमें धनतेरस से संबंधित कुछ जानकारियाँ सम्मिलित रहेंगी। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी धनतेरस के दिन विशेष प्रकार की साधनाओं को करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जैसे कि अभी एक साधक जो है उनका ये कहना है, जो कि अप्सरा की साधना कर रहे हैं, कि गुरुजी क्या धनतेरस के दिन हमें माता लक्ष्मी अथवा महालक्ष्मी योगिनी की साधना करनी चाहिए अथवा हमको अप्सरा की ही साधना करना चाहिए। और जो हमारे नवाण मंत्र से संबंधित साधक हैं या कुछ ऐसे भी साधक हैं जो अन्य साधनाओं को कर रहे हैं, तो उनके भी मन में यह प्रश्न हो सकता है कि क्या हम धनतेरस वाले दिन अन्य प्रकार की किसी विशेष प्रकार की साधना को करें या ना करें। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो भी देवी ऋषि की साधना कर रहे हैं, जो भी नवाण मंत्र की साधना कर रहे हैं या अन्य साधनाएं कर रहे हैं, उन्हें अलग से किसी विशेष प्रकार की साधनाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। परंपरागत हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके अनुरूप धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की जो है साधना अथवा पूजा पाठ का विधि है। साथ में माता लक्ष्मी की भी आप पूजा अवश्य कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो ये सामान्यतया जो आपका संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचें कि जो साधना आप कर रहे हैं उस साधना को छोड़ कर के अगर आप अन्य किसी साधना को करना चाहते हैं, जैसे भगवान कुबेर की किसी विशेष साधना को करें या माता लक्ष्मी की किसी विशेष साधना को करें, तो इसकी अनिवार्यता नहीं है। सामान्य रूप से आप जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे कर सकते हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि नहीं हमको इनकी विशेष साधना करनी है और एक ही दिन में आप विशेष प्रकार की विशेष प्रसन्नता या कृपा प्राप्त कर लेंगे माता लक्ष्मी अथवा भगवान कुबेर का, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो साधना आप कर रहे हैं उसी साधना को करिए। और जहाँ तक कि किसी विशेष साधना को, जैसा कि YouTube पे लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप एक ही दिन में इस मंत्र से इस साधना को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा नहीं होता है। बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या सिद्ध करवा देते हैं एक दिन में। हमने तो ऐसा भी देखा है, लोग एक दिन में अप्सरा की सिद्धि करा देते हैं। और कहीं कहीं तो हमने ऐसा सुना और देखा, पढ़ा भी है, जहाँ पर कि हमने देखा कि 11 दिन में 116 अप्सराओं को सिद्ध करवा दे रहे हैं लोग। मतलब आध्यात्म को क्या वो समझ करके रखे हैं, मुझे नहीं पता, और ना ही ऐसे लोगों के बारे में हमें कुछ बोलना है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर ठगी करेंगे तो फिर आप पैसा कैसे बचा पाएंगे उसको, फिर नुकसान आपको होगा। क्योंकि कर्मों का विधान प्रकृति में लागू होता है, जो देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि अन्य किसी साधना को करने की ज़रूरत नहीं है, और जो साधना आप लोग कर रहे हैं उसी साधना को करें। दूसरी बात यह है कि धनतेरस से संबंधित विशेष जानकारी लेकर के मैं बहुत जल्द
उपस्थित होऊंगा, यानी कि जानकारी हमारे द्वारा प्रकाशित किया जाएगा दिवाली के लिए भी और धनतेरस के लिए भी। दिवाली पर हम कुछ विशेष प्रकार के शाबरी मंत्र को भी बताएंगे, ऐसे मंत्र जिनके द्वारा किसी प्रकार के बंधन या तांत्रिक क्रिया को, सटकर्म को नष्ट कर सकते हैं। कुछ साधकों के डिमांड पर, कुछ साधकों के कहने पे ये जानकारी हम लेकर के आएंगे, जो कि धनतेरस और दिवाली के जानकारी के साथ में ही उपलब्ध होगा कि किस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। और ये जो शाबरी मंत्र हैं, तो ये शाबरी मंत्र एक प्रकार से आप लोगों के लिए जो है लाभ ही देंगे। जो हमारे प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए कवच के जैसा ही ये काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।